बीएसएम डेवलपर्स और न्यू मेट्रो सिटी ने ये सोच लिया है कि गौदर खान का इनका ये प्रोजेक्ट आखिरी प्रोजेक्ट है और इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं करना। ये बात क्या है, कैसे है, आज की इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल दी आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये बात न्यू मेट्रो सिटी गौदर खान ने कि हमने आज के बाद पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई बिजनेस नहीं करना, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं इनको बेचना, ये उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन कुछ बातें आपकी हरकतों से वाजे हो जाती हैं। पता चल जाता है कि यार ये क्या करना चाह रहे हैं और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। देखिए, रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर ना जो एक अलॉटमेंट लेटर होता है जो सोसाइटी की तरफ से अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, ये एक सीक्रेट कॉवेनेंट होता है। अगर इसकी कोई औकात नहीं है तो फिर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में किसी भी किस्म के अहदनामे की कोई औकात नहीं है। अगर आप इस अलॉटमेंट लेटर पर रिलाय नहीं कर सकते तो फिर कोई वादा नहीं है, फिर किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं है, फिर किसी किस्म का कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वो सिरे से वजूद ही नहीं रखता। एक क्लाइंट और एक सोसाइटी के दरमियान जो एक अहदनामा है जिसको आप अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, ये बहुत बहुत मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हैं तो अगर उसकी कोई वक़्त नहीं है और क्लाइंट के पास अगर वो डॉक्यूमेंट है भी लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है सोसाइटी पर, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो सोसाइटी यहाँ तक मामला को ले आई है उसने आज के बाद इस मुल्क के लोगों के साथ बिजनेस हरगिज़ नहीं करना। मामला क्या हुआ है जी? एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उनके साथ मेरी पर्सनल लेवल पर भी काफ़ी गपशप है और उनका मेट्रो सिटी में एक प्लॉट था। प्लॉट तो खैर वहाँ पर किसी का भी नहीं है, जिनको अर्ली बर्ड में को 2-4 मिल गए, उसके अलावा लोगों की फ़ाइलें हैं। तो उनकी एक फ़ाइल थी और वो उसके पैसे दे रहे थे, कॉस्ट ऑफ लैंड उनकी क्लियर थी, डेवलपमेंट चार्जेस हौले हौले दे रहे थे। लेकिन आपको पता है कि दौरे पुरफतन के अंदर आजकल मामलात बड़े सख्त हैं, तो 1-2 महीनों के डेवलपमेंट चार्जेस उनके लेट हुए हैं। उसके बाद उन्होंने रिज्यूम किया और रिज्यूम करते करते वो पैसे दे रहे थे, तो 2-1 महीनों के बाद उन्होंने अपना लेजर अपने किसी दोस्त को भी दिखाया और उन्होंने एक चीज़ पे गौर किया। उन्होंने कहा यार इसके ऊपर प्लॉट नंबर अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार प्लॉट नंबर नहीं है, ये कैसे, ये क्या सीन है, हो सकता है कोई गलती हो। उन्होंने रब्ता किया जनाब कस्टमर केयर के साथ, हु रियली डोंट केयर अबाउट कस्टमर्स, ऑल दे केयर अबाउट इज रिकवरी, के आपकी जेब से मजीद पैसे कितने निकलवाए जा सकते हैं। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल इन द होल वर्ल्ड। तो जनाब कस्टमर केयर के नुमाइंदे ने बताया कि जी आपका प्लॉट नंबर, आपका अलॉटमेंट नंबर तो कैंसिल हो गया था। उन्होंने कहा यार ये कैसे कैंसिल हो सकता है। अब इन भाई ने चौंके, लास्ट टाइम जब फुल पेमेंट की थी, कॉस्ट ऑफ लैंड सारी क्लियर की थी, तो इन्होंने मर्जी का प्लॉट नंबर लेने के लिए डिस्काउंट कम लिया था। जनाब वो प्लॉट नंबर कैंसिल हो गया और सिर्फ ये नहीं हुआ, दे वेंट 1 स्टेप अहेड और उन्होंने वो प्लॉट नंबर उस बंदे को बताए बगैर किसी और को अलॉट भी कर दिया है। उन्होंने कहा यार मेरा प्लॉट नंबर था, मुझे बताएं क्या करना है, क्या सीन है, मुझे वो प्लॉट नंबर दें, मैं पेमेंट करता हूँ और करता हूँ। मैं कहा नहीं जी वो तो मिल ही नहीं सकता, वो किसी और को अलॉट हो चुका है। गए देखें, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, जब तक आपका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर सोसाइटी को वापस नहीं जाता वो प्लॉट नंबर किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कागज़ों के अंदर जो कागज़ आपके पास है आप उस पर्टिकुलर प्लॉट के मालिक हैं। तो अगर आप मालिक हैं और कोई और भी मालिक है तो फिर असल मालिक कौन हुआ? तो इसलिए जब तक वो ओरिजिनल लेटर जो है वो वापस नहीं जाता, सर कैंसिल फाइलें भी इस तरह से अलॉट नहीं होती, नए नंबर्स यूँ नहीं अलॉट होते किसी और को। ये आप मुख्तलिफ सोसाइटी से चेक कर लें, आपका प्लॉट नंबर कैंसिल भी हो गया है और आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, तो जब तक वो लेटर आपसे वापस नहीं आता सोसाइटी वो प्लॉट नंबर किसी और को अलॉट नहीं करती। यहाँ पर अजीब मामलात हैं और इसीलिए जब लोग आके बताते हैं यार मेरे पास फलां गार्डन के पास फलां प्लॉट है, ये लोकेशन है, मैं कहता हूँ यार इर्रेलेवेंट बातें ना करें मेरे साथ, मुझे ये बताएं पैसे कितने जमा कराए हुए हैं, ताकि अब आपको बताएं कि मजीद इतने का और टीका लगवा ले तो आप अर्ली बर्ड के अंदर आ सकते हैं। लोकेशन डोंट इवन मैटर, आपको बताए बगैर कैंसिल हो जाएंगी। इससे पहले लोटस गार्डन वाला सारा मामला आपके सामने बताया आपको,
कि वो नंबर्स जो हैं वो गायब हो गए हैं, बगैर किसी वजह के गायब हो गए हैं लोगों के लेजर से, और अब उनके उधर प्लॉट्स ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से कम डिस्काउंट लेकर वहाँ पर अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करके, डेवलपमेंट चार्जेस इवन कम डिस्काउंट देकर क्लियर करवाए थे कि यार यहाँ पर इस लोटस गार्डन के आसपास प्लॉट दे दें, ये लोकेशन ऑन द मैप अच्छी लग रही है। तो मैं तब भी कहता था यार मेट्रो सिटी में आपकी लोकेशन मैटर नहीं करती, आपके अलॉटमेंट नंबर की किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बताए बगैर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर वो कैंसिल हो गया है तो जब वो बंदा दोबारा आपके पास पैसे जमा करवाने के लिए आया तो तब आप उनको बता नहीं सकते थे कि यार आपका प्लॉट नंबर कैंसिल हो गया? नहीं, बस अन्य वाह पैसे बड़ी ज़्यादा हुई थी। भाई आप कस्टमर केयर हैं, थोड़ी सी बेचारे की केयर कर लें, उसको बता दें कि आपका प्लॉट नंबर उड़ गया हुआ है, आप मजीद पेमेंट करने से पहले ये वाले मामला को रेक्टिफाई कर लें ताकि आपको आगे कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मसला ये है कि आपकी हर पेमेंट के अगेंस्ट क्योंकि उन्हें पैसे जाने होते हैं, उनके रिकवरी के टारगेट्स हैं, वो दबी रख देने। बस सारा मामला रिकवरी का है, सारा रोड़ा ही रिकवरी का, इसके अलावा कोई ना और मकसद दिखाई देता है ना कोई और चीज़। एक चीज़ और सर, जब तक किसी का पेमेंट प्लान चल रहा है, उस पेमेंट प्लान के चलने के दौरान अगर उसकी पेमेंट लेट भी हो जाती है तो फिर भी आप किस किस हक के तहत उस बंदे का अलॉटमेंट नंबर कैंसिल कर रहे हैं? ना आपके पास कोई एनओसी है, ना आपका कोई एलओपी अप्रूव्ड है, ना आपकी कोई लीगल हैसियत है इस वक्त आरडीए में। आप लोगों के अलॉटमेंट नंबर्स कैसे कैंसिल कर सकते हैं कि यार 2 महीने फलां बंदे ने पेमेंट नहीं की? तो क्या उसका प्लॉट तैयार है? कोई चीज़ रेडी भी नहीं है। अजीब तरह के मामलात हैं। और मज़े की बात यह है कि खैर उन भाई के साथ को आधा घंटा डिस्कशन हुई, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा यार अर्ली बर्ड का ऑप्शन मुझे लोग देते तो हैं, लेकिन अर्ली बर्ड में यार क्या करें? सोसाइटी ने अगर ऑलरेडी एक चीज़ अलॉट करके मेरी वो गायब कर दी हुई है तो इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि इट विल नॉट हैपन अगेन। अर्ली बर्ड में मुझे वो एक पर्चा, एक 100 रुपये का मुझे सर्टिफिकेट निकाल के दे तो देंगे, लेकिन यार उसकी वक़्त कोई नहीं है, किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। और उन्होंने ये भी मन कहा कि सोहेल साहब अगर आप अपनी ज़मानत पे अर्ली बर्ड में मुझे मूव करा सकते हैं इस वादे के ऊपर कि कल को मेरा ये प्लॉट नंबर कैंसिल नहीं होगा और जो प्लॉट नंबर मैं ले रहा हूँ ये रहेगा, तो फिर मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा जनाब ऐ देखो मेरे तो कम पा रहा है, क्योंकि मेट्रो सिटी का कोई वर्ड वो फाइनल नहीं है, किसी कमिटमेंट को इन्होंने ऑनर नहीं करना। ऑल दे केयर अबाउट इज़ कि आपकी जेब से मज़ीद पैसे किस तरह से निकल सकेंगे। और वो तमाम डीलर दोस्त जो कि ऑफकोर्स मेरे पेटी भाई हैं, जो कहते थे कि यार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं डेवलपमेंट कर करके, पाकिस्तान की तारीख़ में इससे तेज़ तरीन डेवलपमेंट ना पहले कभी हुई है ना आगे कभी होगी। तो आप भाई मुझे ये ज़रूर बताएं कि अर्ली बर्ड के अलावा, अर्ली बर्ड तो सही सारा ब्लॉक ही उनके अपने पास है ना, वो तो बनना ही बनना था, उसके अलावा 40,000 मेंबरान में से कितने लोगों को पोजेसन मिल चुका है जबकि उनके अब तो डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर हैं? कितने एक लोग हैं? तो कोई ना अकल में हथ मारना चाहिए। बस ठीक है, और ठीक है काम हो रहा है, वो ठीक है पैसे बन रहे हैं, लेकिन यार एक सर्टन जगह पे लाइन भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि यार इससे आगे नहीं। जब इतना खुला लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, जब इतनी खुली ज़्यादती लोगों के साथ हो रही है और आप स्टिल इस तरह के मामलात में भी सोसाइटी की जानिब ही देख रहे हैं, उन्हीं को फेवर कर रहे हैं, उन्हीं के राग लाप रहे हैं जस्ट अपने पैसों की खातिर, तो ये पैसे ख़त्म हो जाने हैं, बड़ी जल्दी मुक जाते हैं। और जिस तरह से आप लोग ये पैसा कमा रहे हैं ये तो मुकते पता भी नहीं चलता, ये आप लोग फील करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये जितने लोगों को एक दफ़ा आपने चूना लगा लिया है, ठग लिया है, इधर से बात सुना के उधर से बात घुमा के, ये लोग वापस कभी नहीं आने के, ये तो नहीं आने के आपके साथ बिज़नेस दोबारा कभी करने में। और नए लोग बिज़नेस के लिए ढूंढना मुश्किल काम है, उन्हीं लोगों के साथ रिपीट में बिज़नेस करते रहना बड़ा आसान है। लेकिन प्रायोरिटीज़ की बात है, और हम ये हरगिज़ क्लेम नहीं करते जी कि हमको बड़े दूध के धुले हुए को बड़े पारसा लोग हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं पर तो जाके इंसान ने ब्रेक लगानी होती नहीं कि यार ये टू मच हो गया, यार ये तो बस अब तबाही हो गई है, ये तो क्लाइंट को इन्होंने भुरगस निकाल दिया है। कहीं पर जाके तो इंसान यार सोचता है। तो थोड़ा सा यार सोचें, थोड़ा सा अल्लाह खैर करे सोचें, पैसा और भी आता रहेगा। ये कोई मेट्रो सिटी दुनिया का पहला और आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई बिलाल बशीर लोग, ये कोई खुदा नहीं है, ये आपके दाता नहीं है। काम आपने खुद मेहनत करके करना है। अगर आप करना चाहेंगे अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, आप और बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं और काम आपको मिलेगा, आप नेक नियती से कर करें, बस कर दें।
बस कर दें आप, ठीक है। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफ़िज़।